नमस्कार दोस्तों, फाइनली जो हमारा इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। एसएससी एमटीएस के वैकेंसी का बहुत सारे कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली उसका नोटिस आ गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिस के बारे में। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार, यहाँ पे कुछ चेंजेज भी किए गए हैं इस नए वैकेंसी में जो एमटीएस का आया हुआ है। इसमें हवलदार का पोस्ट को ऐड किया गया है, तो आपको एमटीएस के जॉब लेना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है लगभग 3 से 4 हज़ार बढ़ने वाली है, क्योंकि हवलदार का पोस्ट भी ऐड किया गया। तो चलिए सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देख लीजिए। डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो आपका 22/3 से आपका 30/4 यानी कि 30 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये बाकी आपको डेट दिया गया है, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान वगैरह कब कर सकते हैं। अच्छी बात, एक ख़ास बात इस बार के वैकेंसी में देखी जा रही है कि एसीसी अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसे प्रोटेस्ट हो चुके हैं जिससे एसएससी की छवि जो है धूमिल हो गई है। तो वो अपनी छवि को सुधारने के लिए देखिए यहाँ पे अब क्या कर रही है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अभी पेपर 1 का एग्ज़ाम डेट दिया गया है, जुलाई 2022 में पेपर 1 होगा, वो आपका दिया गया है एग्जाम डेट। तो आपके पास अभी समय भी बहुत कम दिया गया है, 3 से 4 महीने का समय दिया गया है एसएससी एमटीएस के प्रिपरेशन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एसएससी एमटीएस का हम जीके सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन हो गया, आपका एग्ज़ाम का डेट हो गया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो है यहाँ पर एमटीएस का वैकेंसी अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हवलदार का वैकेंसी जो सीबीआईसी और सीबीएन में है 3603 वैकेंसी आपको दिया गया है। तो जो आपका एमटीएस का पहले वैकेंसी होता था वो तो वैकेंसी रहेगा ही रहेगा, लेकिन हवलदार का 3603 वैकेंसी आपको ऐड कर दिया गया है इस वैकेंसी में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? जो भी इंडिया के हैं, इंडिया के, नेपाल के और भूटान के, वो सारे इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर SC ST एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज कितना दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे जब आप देखेंगे इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक एग्जामिनेशन दिया है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ssc.nic.in इस वेबसाइट पर जाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ssc.nic.in, इस वेबसाइट पर जाइएगा। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ आपका अप्लीकेशन फ़ी लगता है इस एग्ज़ाम में। वो आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन UPI के थ्रू भी, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको सेंटर के बारे में। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है आपको रीजन वाइज देख सकते हैं। जो सेंट्रल रीजन है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे रीजन हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जो कि सेंट्रल रीजन है उस एरिया में, ठीक है। इसी तरह से जितने भी रीजन है उसका आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है कहाँ पे आपको। वैसे आपको फॉर्म फिल करते समय भी आपको ये सारा एग्जामिनेशन सेंटर का दिख जाएगा। वहाँ से आप जिस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करें तो आपका पेपर 1 जो एग्ज़ाम होता है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25-25 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट, यानी कि 120 मिनट आपको समय 90 मिनट समय दिया जाता है आपको, जनरल जो भी कैंडिडेट होते हैं। और जो पैरा लेते हैं, यानी कि जो थोड़ा विकलांग वगैरह होते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, उनको 120 मिनट का समय दिया जाता है। साथ में आपको स्क्राइब भी आप ले सकते हैं। पेपर 1 के बाद जो है आपका टेंटेटिव आंसर की आउट कर दिया जाता है। आंसर की के साथ ही अगर आपका
आंसर की रिलीज किया जाता है। आंसर की में कोई अगर आपको डाउट है, आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है आंसर की के अनुसार, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका ये बस क्वालिफाइंग होता है, जिसके लिए 50 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। एक होता है शॉर्ट एसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश, यानी कि जो 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज दिए गए हैं, टोटल 24 लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, उस 24 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को चूज करके आप एक शॉर्ट एसे और लेटर जो एग्जाम में आपको दिया जाएगा वो आप लिख सकते हैं। 45 मिनट का समय होता है, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और ये पेन एंड पेपर मोड होता है, यानी कि ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, किसी सेंटर पे जाकर आपको खुद से लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट सिलेबस के बारे में बताया गया है, क्या क्या आपसे सिलेबस में पूछा जाएगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपसे हिंदी, इंग्लिश और अदर में बेसिक लैंग्वेज स्किल पूछा जाता है, यानी कि एसे और लेटर होता है। उसके बाद आपका पीटी पीएसटी होता है हवलदार के पोस्ट के लिए। इस बार एक नई चीज़ आई है, यहाँ पर देखिए, जो हवलदार का पोस्ट पहले नहीं आता था, इस बार जो आया है उसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। चूँकि हवलदार का पोस्ट है तो दोनों आपका पेपर 1 और पेपर 2 तो सेम रहेंगे, लेकिन पीईटी में आपका वॉकिंग 1600 मीटर आपको 15 मिनट में, इनकी 1, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। साथ में साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में और 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपको साइकिलिंग करना होगा। साइकिलिंग जो है, जो डीजीपीएम सीबीआईसी का पोस्ट है उसमें साइकिलिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी फिर आपसे लिया जाएगा। जो हवलदार का पोस्ट है बेसिकली उसके लिए 157.5 सेंटीमीटर आपका ये होना चाहिए। हाइट यहाँ पे 152 फीमेल के लिए। चेस्ट आपका एक्सपेंडेबल 26 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 48 kg होना चाहिए फॉर फीमेल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पीईटी पीएसटी ये नया आपका ऐड किया गया है। तो इस जाइए आप लोग बेसिकली एप्लीकेशन अपना डाल सकते हैं, जो भी कैंडिडेट है वो आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 का एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ जारी किया जाता है। उस कट ऑफ के बाद आपका एक लिस्ट निकाला जाता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फिर पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 जब एग्ज़ाम आप दे देते हैं, पेपर 2 जो कि बेसिकली ये होता है एसे और लेटर वाला होता है, और वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि सिर्फ आपको 30% उसमें नंबर लाने हैं। यानी कि 50 में अगर आप 15 नंबर ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, और क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है इस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, बहुत ही आसान है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप लोग बेसिकली इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम बुरा नहीं है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की। तो ज़रूर जाइए और अपना 30 अप्रैल से पहले आप अपने एप्लीकेशन डाल दीजिए, क्योंकि एसएससी का जो साइट है कभी कभी अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 10 से 15 दिन पहले आप एप्लीकेशन डाल लीजिए। अभी कुछ टाइम रुक जाइए, और बेसिकली जब सारे कैंडिडेट अप्लाई करने लगे तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।